तो गाइस विजिटर्स लॉकअप के अंदर आए थे और उसके बाद से ही लॉकअप का माहौल जो है वो पूरी तरह से बदल गया। जहां पर एक तरफ शिल्पा शिंदे और श्रेया कालरा में दरार आनी शुरू हो गई, वहीं पर श्रेया की जमकर लड़ाई हुई आकांक्षा चौधरी के साथ। अब भाई ये लड़ाई क्यों हुई? अगर इसके पीछे की रीजन जानोगे तो शायद आप लोग को भी थोड़ी सी हंसी आएगी। और श्रेया कालरा जो कि विनर बनने की प्रबल दावेदार बताई जा रही है, क्या वो ये चीज कर सकती है? क्योंकि डे वन से अगर श्रेया कालरा को हम लोग देखें तो अपने लिए वो गेम खेलती है, लेकिन जब रितेश देशमुख ने सबको सबका सीक्रेट एक दूसरे को दिया तो वहां पर से मामला जो है वो थोड़ा सा बदलने लगा। हमें लगा कि यार आकांक्षा चमोला का सीक्रेट तो अब सब लोग के सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि आकांक्षा का जो सीक्रेट है वो श्रेया के हाथ लगा है। और श्रेया एक ऐसी लड़की है जो खुलेआम बोलती है और खुलकर गेम खेलती है, किसी से डरती नहीं है, दिलेरी के साथ करती है, सामने वाले के मुंह में बोलती है। लेकिन श्रेया ने गलत किया यार। श्रेया ने खेला सिंपैथी कार्ड, आकांक्षा चमोला को बहुत ही इमोशनल होके, शायद मैनिपुलेट होके यहां पर उनका सीक्रेट दे दिया। मैनिपुलेट होने का मतलब है अपूर्वा से मैनिपुलेट हो, है ना। उसके बाद चलो एक गलती माफ होती है किसी की, यहां पर श्रेया कालरा ने आकांक्षा को दे दिया अपना उनका सीक्रेट, लेकिन यार उसके बाद आकांक्षा चौधरी को ये बोलती हुई नजर आई कि तुम मेरा सीक्रेट रिवील कर दो। अब भाई ये कहां से सही बात हो गई यार? तुम खुद बोल रहे हो आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रिवील कर दो, है ना। उसके बाद आकांक्षा चौधरी शिल्पा के पास जाके बोलती है कि श्रेया ने तो मुझे ऐसा बोला है, तो शिल्पा के मन में भी डाउट आएगा, यार श्रेया तो ऐसा करने वाली नहीं थी, अब ऐसा क्यों कर रही है? तो आकांक्षा बोलती है नहीं अपूर्वा गई थी ना, वो बोल के गई है, तुम निगेटिव दिख रही थी बाहर, ऑडियंस के दिलों में तुम्हारे लिए हेट है, अब उसको बदलने का मौका मिला है तो तुम चेंज करो अपने आप को। शायद श्रेया जो है वो चेंज करने में लगी हुई है, लेकिन जरूरत ही क्या थी भाई? श्रेया तो ऑलरेडी अच्छी थी, उनको यहाँ पर लोगों का प्यार मिल रहा था, वो विनर बनने की ओर जा रही थी, तो फिर श्रेया को ये सारी चीजें करने की जरूरत ही क्या पड़ी? और चलो कर भी दिया, सीक्रेट तो बता दिया ना उन्होंने। सीक्रेट बताने के बाद ये जो आकांक्षा चौधरी के ऊपर जो इल्जाम लगाने की जरूरत है उसकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो तो खुद श्रेया ने कहा था। दूसरा चीज ये है कि श्रेया ने ये कहा कि तुम्हें बताकर रिवील करना चाहिए था सीक्रेट। भाई बजर बज चुका है और बता के कौन करेगा जब सामने वाला परमिशन दे चुका है तुमको, तो और बताने की क्या जरूरत भाई? तो आकांक्षा ने तो उस वक्त सही किया कि उन्होंने सीक्रेट बताया, श्रेया ने भी सही किया था, उन्होंने खुद कहा था सीक्रेट मेरा रिवील कर दो। गलती कहां हुई बता रहा हूं। श्रेया कालरा ने जब अपना सीक्रेट रिवील करने के बाद जब आकांक्षा चौधरी को स्नैक बोला, साथ ही बाकी घर वालों को भी यही चीज बोला, वहीं से गलती शुरू हो गई थी। उनके जाने के बाद आकांक्षा चौधरी और श्रेया कालरा में जम के लड़ाई हुई, एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, और इस बीच श्रेया कालरा ने आकांक्षा चौधरी को कहा कि तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा सीक्रेट रिवील किया, और बात वहीं से शुरू हो गई। उसी बात पर लड़ाई हो रही थी, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर एक दूसरे पर भारी पड़ने की बात आती है तो आकांक्षा चौधरी श्रेया कालरा पर बहुत भारी पड़ती है। और आप लोगों ने अगर आकांक्षा चौधरी को देखा होगा, सुना होगा, वो शिल्पा के साथ भी जब लड़ी थी तो शिल्पा उनके आगे नहीं ठहर सकी। ये लड़की बहुत तेज है आकांक्षा चौधरी, और तेज होने का मतलब ये नहीं कि वो लड़की खराब है। देखो यार श्रेया कालरा जो है ना वो नहीं लड़ सकती आकांक्षा चौधरी से। आकांक्षा चौधरी जब बोलना शुरू करती है तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। उसी तरह श्रेया कालरा का बोलती बंद हो गया था। जब रिबेल किड यानी कि अपूर्वा और आकांक्षा के बीच भी आर्ग्यूमेंट हुआ था तो यहां पर अपूर्वा की बोलती बंद कर दी थी इसी आकांक्षा ने। आकांक्षा में बोलने का गुण भाई कमाल का है। वो जब बोलना शुरू करती है बहुत तीखी मिर्ची की तरह बोलती है, और उसके आगे भाई कोई नहीं टिक सकता। तो श्रेया तो बिल्कुल नहीं टिक सकती थी, और इसके पीछे रीजन यही है कि मैंने कई बार देखा है श्रेया कालरा को, वो निशब्द हो जाती है जब सामने वाला उस पर जिस तरह से अटैक कोई करता है ना, वो निशब्द हो जाती है, बोल नहीं पाती। और बोलेगी भी कैसे भाई? गलती तो खुद श्रेया ने की है, श्रेया ने ही उनको सीक्रेट बताने को कहा है। शिल्पा शिंदे ने जब आकर बोला तो खुद उन्हीं ने कहा कि शिल्पा मैंने तो सीक्रेट बताने को बोल दिया आकांक्षा को। अब जब आकांक्षा ने सीक्रेट बता दिया तो तुमको क्या जरूरत है पंगा करने की भाई? जो चल रहा है उसको चलने दो अच्छे से, क्योंकि विनर तो तुम ही बनने जा रहे हो। तो चिंता किस बात की है? तुम खुद ही कह रहे हो अपने मुंह से कि द श्रेया कालरा शो, तो फिर और कुछ बात करने की जरूरत ही क्या है जब तुम विनर बन रही हो? इतना ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए। मेकर्स भी बैठे हैं इधर शिवांगी को विनर बनाने के लिए।
भाई विनर कोई भी बने, लेकिन देखो जीत तो श्रेया कालरा गई है, ऑडियंस के दिलों में उन्होंने जगह बना ली है। लेकिन ये कुछ कुछ बचकानी चीजें जो है वो श्रेया कालरा करती है ना, तो भाई फैंस को भी बुरा लगता है और उनको वो डिपेंड भी नहीं कर पाते। लेकिन क्योंकि हम लोग रिव्यू करते हैं तो हमको तो स्पष्ट बोलना है भाई, जो गलत लगे सो लगे, जो सही लगे तो लगे। शिवांगी जितने की हकदार नहीं है जितने की हकदार श्रेया है, लेकिन श्रेया जो है वो कई बार इस तरह की बचकानी चीजें करती है जो कि बिल्कुल उन पर सूट नहीं करता। आकांक्षा चौधरी की अगर बात करें तो भाई वेल डन आकांक्षा चौधरी, क्या जवाब दिया है श्रेया को। अगर मुझे लगता है इस शो में आकांक्षा के क्लिप नहीं काटे गए होते ना, तो आकांक्षा भी इस समय टॉप 3 टॉप 2 के हिस्सा होती, क्योंकि शिवांगी को ले जाना है आगे, तो उनके कंपटीशन में यहां पर श्रेया ही ठीक थी। आकांक्षा चौधरी के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है भाई, तो बवाल ज्यादा होता अगर वो फिनाले में हारती। तो चलो कोई नहीं, यहां पर साफ साफ क्लियर दिख रहा है आकांक्षा और श्रेया की फाइट में आकांक्षा भारी पड़ी है श्रेया पर। आप लोग को इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी से और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।